नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विश्वनाथ आईएएस एकेडमी सोलन में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर्स की, यानी गुणनखंड। फैक्टर होते क्या हैं देखिए यहाँ पे। यहां पे हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, नंबर जैसे 15, 20, 30। यहां पे इनके सामने 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये लिखा हुआ है। देखिए फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे हमारे पास 15 है तो 15 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाते हैं तो उनको 15 के फैक्टर कहा जाएगा। ठीक है, 30 हो गया, 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाते वो 30 के फैक्टर हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिखता हूं 10। अब 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर पाते हैं देखिए। जैसे मान लो जैसे 10 है तो 10 को कौन सा नंबर सबसे पहले सबसे छोटा जो 10 का डिवाइड कर पाता वो 2 होता है। तो देखिए 2 5 10। अब 5 आपका कैसा वाला फैक्टर गुणनखंड है, 5 आपका एक प्राइम यानी अभाज्य संख्या है तो ये 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसका मतलब 10 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, 10 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 5 गुणा 1 है ना। द फैक्टर ऑफ 10 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 10 के गुणनखंड आपके ये नंबर्स हो गए। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लो हमको दे रखा है 90। बताओ 90 के कौन कौन से फैक्टर होंगे तो 90 को कौन कौन से फैक्टर होंगे। 90 को मैं सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा वो क्या होगा 2 से मैं 90 को डिवाइड करूंगा तो 2 से मैं 90 को डिवाइड करूंगा क्या आएगा 45 आएगा। ठीक है, देखिए इससे पहले मैं इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि कौन से नंबर जैसे 90 हो गया आपका या 45 हो गया, कौन से नंबर किससे डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे 45 है, ये 5 से मैं डिवाइड करूंगा इसको। ठीक है, तो कितना आएगा 9 45। ठीक है, अब देखिए अब 9 को डिवाइड कीजिए, 9 किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 किससे डिवाइड होगा 1 से। तो यानी जो 90 के गुणनखंड या फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे 2 5 3 3 1। ठीक है, तो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि जो आपके पास एक नंबर दिया गया है तो वो किस किस से डिवाइड होता है। तो जो नंबर डिवाइड करते हैं उनको उस नंबर का फैक्टर या फिर गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से 15 के कौन कौन से होते हैं, 15 5 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है और 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाते हैं ना। अब देखो 20 से 20 2 से भी 20 5 से भी डिवाइड होता है, 20 2 से भी डिवाइड होता है, 20 2 से भी डिवाइड होता है ना, 1 से भी डिवाइड होता है। इसी तरह से देखिए 30 5 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 15 के फैक्टर ये हो गए, 20 के फैक्टर ये हो गए और 30 के फैक्टर ये वाले नंबर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा आता है मल्टीप्लाइज यानी गुणनफल। मल्टीप्लाइज का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइज या मल्टीप्लायर, इनका मतलब होता है देखिए जैसे मैं बोलता हूं कि 10 के मल्टीप्लायर कौन कौन से हैं, है ना, यानी 10 के गुणनफल कौन कौन से हैं। तो 10 के गुणनफल या मल्टीप्लायर कौन कौन से होंगे, जो 10 के पहाड़े में आते हैं, 10 के टेबल में आते हैं, वो 10 के गुणनफल होंगे, है ना, गुणनफल होंगे, 10 के मल्टीप्लायर हो गए। जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना, जो 10 के पहाड़े में आते हैं ना, तो वो 10 के मल्टीप्लायर या फिर गुणनफल होते हैं। देखिए आगे देखिए 15 के कौन कौन से मल्टीप्लायर या गुणनफल होंगे, 15 ठीक है, मल्टीप्लायर होते हैं जो उस नंबर के टेबल यानी पहाड़े में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस समझ गए, आपका फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाइज क्या होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट देखिए, अब आप देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कॉमन मल्टीप्लाइज या कॉमन मल्टीप्लायर, है ना, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको सामान्य गुणज, है ना। सबसे पहले इसको हम कॉमन लैंग्वेज में सीखेंगे। जैसे हमने अभी क्या देखा,
अभी हमने 15 और 30 इसके मल्टीप्लायर देखे, है ना। तो हमने सबसे पहले 15 के लिख दिए। देखो जैसे यहाँ पे 15 के लिख दिए, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ जैसे 15 के। तो 15 के कौन कौन से गुणनफल होंगे या मल्टीप्लायर होंगे? ये मैंने 15 के गुणनफल या मल्टीप्लायर लिख दिए। अब देखो, अब मैं 30 के लिखता हूं। सो ऑन, ठीक है। अब मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लायर का मतलब होता है जो पहाड़े में आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइज या मल्टीप्लायर। लेकिन इसमें एक वर्ड और यूज किया है, कॉमन। कॉमन जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, उसने जितने भी नंबर दिए होंगे और उनके मल्टीप्लायर आगे यानी गुणज दिए होंगे, तो उनमें एक जैसे गुणज वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। देखिए अब मैं बोलता हूं कि 15 और 30 में एक जैसे मल्टीप्लायर या एक जैसे गुणज कौन कौन से। देखिए एक जैसे कौन कौन से दोनों में, देखिए 30 आ गया, ठीक है। और देखिए ये हो गया आपका 60 हो गया। नेक्स्ट देखिए 90 हो गया। थर्ड देखिए 120 हो गया। तो 15 और 30 में, है ना, कॉमन कौन कौन से मल्टीप्लायर है? कॉमन कौन कौन से जो एक जैसे है? 30, 60, 90, 120, ठीक है। ये आपके कॉमन मल्टीप्लायर है ना। तो अब आप आगे देखिए नेक्स्ट चीज, कॉमन मल्टीप्लायर जो 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर जितने भी उसने नंबर दिए होंगे उसमें एक जैसे होंगे, ओके। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां से आगे क्या आता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर्स, यानी लघुत्तम सामान्य गुणज, ठीक है। यानी इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाएगा LCM। यानी LCM की फुल फॉर्म देखिए, LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है। यही अभी देखा हमने क्या लिया, अभी हमने इससे पिछली वाली स्लाइड में एक सेकेंड, ठीक है। पिछली वाली स्लाइड में हमने कॉमन मल्टीप्लायर लिए थे जो एक जैसे होंगे, है ना। लेकिन अब इसमें पहले क्या जुड़ गया? इसमें पहला बोला हुआ है लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन, ठीक है। अब लीस्ट कॉमन का मतलब जो आपका सबसे छोटा जितने भी नंबर होंगे उसमें सबसे छोटा मल्टीप्लायर होगा जो कॉमन होगा, है ना। देखिए अब हम क्या करते हैं, अब मैं दो तीन मैं छोटे नंबर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया एक नंबर 2 ले लिया, दूसरा नंबर मैंने 3 ले लिया, तीसरा नंबर 4 ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी क्या बोला हुआ है? इसमें बोला हुआ है क्या होने चाहिए आपके पास? मल्टीप्लायर होने चाहिए, गुणज होने चाहिए, ठीक है, या फिर गुणनफल होने चाहिए। तो 2 के मैं गुणनफल लिखता हूं, 2 के मैं मल्टीप्लायर लिखता हूं। क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। 3 के देखिए, ठीक। अब 4 के देखिए, ठीक है। अब इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन सा होगा? जहां पे 2, 3 और 4 ये तीनों नंबर, एक आपका 2 हो गया, एक आपका 3 हो गया, ये एक आपका 4, तीनों नंबर जहां पे एक सबसे छोटे कॉमन पॉइंट पे मिल रहे होंगे। सबसे छोटा कॉमन पॉइंट मतलब जो सबसे पहले इनमें कॉमन आएगा। तो देखिए कौन सा होगा? देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे, ठीक है। 6 है, नहीं होगा। तो सबसे छोटा जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा है? 12, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? जो आपका 12 होगा ये आपका
2, 3 और 4 का एलसीएम होगा, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 2 में भी 12 आता है, 3 में भी 12 आता है, 4 में भी 12 आता है। लीस्ट सबसे छोटा नंबर, है ना, कॉमन तीनों में एक जैसा है, और मल्टीप्लायर मतलब आपका ये एक तरह मतलब आपका ये क्या है, एक गुणनफल के फॉर्म में, है ना, गुणनफल के रूप में है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देखो इससे आगे भी 2 के जो मल्टीप्लायर है वो आगे भी आएंगे, 3 के मल्टीप्लायर भी आएंगे, 4 के मल्टीप्लायर भी, और वो आगे भी ऐसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी और नंबर पे भी मिलेंगे। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, क्योंकि आपको एलसीएम पूछा हुआ है, लीस्ट पूछा हुआ है, तो लीस्ट कौन सा होगा, 12 होगा। ठीक है, देखिए चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए इसको हम लिखते हैं जैसे हमने छोटा नंबर लिया था, एक 2 लिया था, एक 3 लिया था, एक 4 लिया था, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐसे करके इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। अब देखो 2, 3 और 4, इसमें क्या होगा कि मैं किससे डिवाइड करूं कि मेरे तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा तो कोई नंबर नहीं है, क्योंकि 2 और 3 आपकी क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि मैं कोई किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करूं कि जो 2 और 4, 2 को तो इनको तो हम डिवाइड ही कर सकते हैं, 2 और 4 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो ये ऐसा नंबर कौन सा है, 2 ही है। देखिए तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1, 3 डिवाइड नहीं होता है तो उसको हम एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो 2 से 4 को, देखो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 आया। 2 से 3 डिवाइड नहीं होता है, एज इट इज उतार दिया। 2 से 4 को डिवाइड किया तो कितना आया, 2 आया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब यहां पे 3 और 2 है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे इस 3 को किससे डिवाइड करूं, 3 से डिवाइड करूंगा, तो जो आपका 1 बन चुका है उसको आपको सेम उतारना है। यहां पे मैंने 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया। 2 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये 2 ही आएगा, है ना। अब आप आगे देखिए, जैसे जो 1 बन चुका है उसको एज इट इज उतारना है। 3 से यहाँ पे 2 डिवाइड नहीं होता है, उसको वही 2 उतारना है नीचे। ठीक है, अब देखो 2 से मैं 2 को डिवाइड करूंगा, क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैं इन तीनों नंबर को देखो, 2, 3 और 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, देखो 2 का 3 गुना 6, 6 का डबल 12। तो अभी भी हमने यही तो निकाला था कि एलसीएम आपका कितना आएगा, एलसीएम आपका वहां भी तो 12 आया था और यहाँ भी 12 ही आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप और देखिए, है ना, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, एक चीज आप और देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने देखो यहाँ पे 2, 3 और 4 इसको ऐसे करके डिवाइड किया है। तो देखिए 2 से मैंने इसको डिवाइड किया, कितना आया था, 1, यहाँ पे 3, अब मैंने इसको डिवाइड किया, यहाँ पे 2 आया था। अब एक चीज आपने नोट की होगी, देखो जो ये 3 और 2 है ये आपके प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो इसको अगर मैं ऐसे ना लिख के यहीं पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा आंसर फिर भी वही आता। तो आपने ध्यान रखना है, अपना स्टेप बढ़ाना नहीं है, आपने अपना स्टेप छोटा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना लिख के, ऐसे ना लिख के आपने क्या करना है, इसको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। तो अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 3 2 6 3 नहीं 2 3 6 6 2 12। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, देखो आगे हमको क्या बोला हुआ है, जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या मल्टीप्लायर, तो मतलब एलसीएम आपने किसका निकालना है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समावर्तक, किसका आपने एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक निकालना है 30 और 15 का। देखिए 30 और 15। ठीक है, यहां देखिए कैसे निकलेगा, देखो एलसीएम क्या होगा, देखो 15 इसमें आ रहा है, 15 30 में नहीं आएगा, 15 केवल 15 में आएगा। तो आपका जो एक दूसरा नंबर है 30, ये दोनों में आ रहा है और ये लीस्ट छोटा नंबर भी है, तो यानी 15 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको दूसरे मेथड से भी कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, देखो 5 3 15 15 दूनी 30। ठीक है, 5 3 और 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। तो 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2-3 नंबर हम और ले लेते हैं, जैसे मेरे को बोला गया है कि इनका आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालेंगे इनका एलसीएम, देखो है ना। देखिए सबसे छोटा नंबर 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा, 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4। 2 से मैं 24 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 12। 2 से मैं 30 को डिवाइड करूंगा, 2 से मैं 16 को डिवाइड करूंगा। देखिए आगे देखिए, 2 से मैं 2 को 4 को डिवाइड करूंगा, 2 से मैं 12 को डिवाइड करूंगा 6, 2 से मैं 15 को डिवाइड करूंगा, नहीं डिवाइड होगा, 15 का 15 ही आ जाएगा। 2 से मैं 8 को डिवाइड करूंगा 4, ठीक है। फिर से देखिए 2, 1, 3, 15 एज इट इज। और देखिए 3 और 15 ये अभी भी डिवाइड होते हैं। देखिए एक बन गया है, जो एक बन गया है उसको सेम रखना है, 1, ठीक है। अब इससे आगे करने की इसको जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसको भी आपने लिखना है ना, 5 और 2 लिखना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2, 4, 8, 8 24, 24 का 5 गुना हो गया हमारा 120, 120 का डबल हो गया 240। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 240, ठीक है। तो यहां तक हमने एलसीएम निकालना सीख लिया है। ओके चलिए आगे चलते हैं। देखिए मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम, यही जो हमने पीछे सीखा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टर करके, वो भी हमने पीछे सीख लिया है। और दूसरा होता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मतलब जो हमने डिवाइड करके किया, वो कैसे किया? देखिए इसमें यहाँ आगे दिया अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले 9 के हमने फैक्टर किए। 9 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 9 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? देखिए 9 के गुणनखंड होंगे 3, 3 और 1, ठीक है। 3, 3 और 1, यानी 9 को अगर मैं ऐसे करके करूंगा तो 3, ठीक है, यही बनेंगे 3 के गुणनखंड, यही आएंगे 9 के गुणनखंड यही आएंगे। तो क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो क्या आएंगे? 9 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 9 के फैक्टर क्या क्या आएंगे? 9 के फैक्टर आएंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो 9 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? देखिए ठीक, यानी 9 के कैसे लिखेंगे हम? 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अब देखिए 12 के क्या क्या आएंगे? देखिए ठीक है, 12 के क्या क्या आएंगे? अब देखिए 12 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? ठीक है, 9 के आगे अब देखो 12 के क्या क्या आएंगे? 12 के आएंगे 2 दूनी 4, 3, 12 इंटू 1, ठीक है। हम इसको और क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 कितनी बार है? 2 बार है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा 16। अब देखिए 16 के फैक्टर या गुणनखंड क्या क्या आएंगे? ठीक है, तो देखिए 16 के क्या क्या हो जाएंगे? 16 के हो जाएंगे ठीक है। देखिए तो 16 के क्या हो जाएंगे? देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 1, ठीक है। अब देखिए 9 के क्या है? 9 के देखिए 9 के है
तो अब अगर मेरे को इन तीनों का एलसीएम मान लो लेना पड़ा, इन तीनों का किसका किसका, 9 का, 12 का और 16 का, इन तीनों का अगर मेरे को एलसीएम लेना पड़ा तो इसके फैक्टर क्या है, 9 का 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 9 के फैक्टर है, 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 1, ये 12 के हैं, और 2 की पावर 4 गुणा 1, ये किसका है, ये आपके 16 के फैक्टर है। तो अब देखिए इसमें देखिए एक तो होगा आपका 3, क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या तीनों में देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, देखिए तीनों में है क्या क्या चीजें हमारे पास। एक तो 2 दिया गया है, दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तीसरा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब एलसीएम में क्या देखते हैं हम, हाईएस्ट पावर। देखिए अब 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ है, सबसे बड़ी पावर कहाँ है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो हमारी 4 हाईएस्ट होगी, 2 की पावर 4 हाईएस्ट होगी। अब देखिए यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 3 की पावर 2, तो इन दोनों में से हाईएस्ट क्या है, 3 की पावर 2, और एक को तो जितनी मर्जी बार गुणा करो, एक तो एक ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए इनका एलसीएम क्या आ रहा है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी इसको अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 और 16, ठीक है। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 की पावर 2, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। तो 16 का 9 गुना 144, तो इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 12 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 144। तो इस वाले मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब फैक्टर करके गुणनखंड करके आपको मेथड गुणनखंड करके आपको एलसीएम निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब सेकंड देखिए, सेकंड मेथड इसका कौन सा था, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड कौन सा था, डिवीजन मेथड था जो हमने अभी तक किया, ठीक है। कौन सा, देखिए जैसे हम क्या करेंगे, 10 15 और 16 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा डिवीजन मेथड है, इस तरह से डिवाइड करके डिवीजन मेथड आ जाता है। चलिए देखिए, जैसे 5 से मैं सभी को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ठीक है। 16 डिवाइड नहीं होगा तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 16 भी डिवाइड होते हैं, 2 और 16 8, ठीक है। अब इससे आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो 8 या 24, 5 दूनी 10, तो 240 हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। 24, देखो 24 आया कहाँ से है, 8 गुणा 3 करके, ठीक है। 8 या 24 और 5 दूनी 10, 10 आया यहाँ से, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 240, ठीक है। इससे आगे मत करना, इसको यहीं तक आपको ऐसे करना। जब आपको लग रहा है कि तीनों के तीनों, जैसे ये 2 नंबर है, ये एक ही पहाड़े में नहीं आते हैं, एक ही टेबल में नहीं आते, तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको उसको छोड़ के उसको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 240 पहला हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है सेकंड आप खुद कीजिएगा, मैं डी करता हूं, ये बड़े वाला क्वेश्चन करता हूं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 45 है, ठीक है। 45 देखो, सबसे पहले मैं इनको किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। 5 + 1 6, 4 और 2 6, 3 और 2 5, तो आपके 3 नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। देखो 5 दिए 15, 8 दिए 24, 32 नहीं जाएगा, और 15 दिए 45। नेक्स्ट देखिए 5 से ही करते हैं, 5 × 5 8 एज इट इज रहेगा, 32 भी एज इट इज रहेगा, और 5 दिए 15, ठीक है। अब 2 से करके देखते हैं, 2 ठीक है, फिर से 2 से करके देखते हैं, 2 से फिर से करके देखते हैं, 4 और 3 एक पहाड़ी में नहीं आते, तो इससे आगे सॉल्व नहीं करना है आपने। देखो क्या हमारा एलसीएम आएगा, देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसके साथ इनको भी, ठीक है। इतने नंबर को साथ में मल्टीप्लाई करना है, वही हमारा एलसीएम होगा। देखो 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 60, 60 120, 120 और 12,
तो हमारा कितना आ रहा है 144, 12 गुना 12 144, और उसके साथ क्या था एक जीरो और थी, तो हमारा आंसर आ रहा है 1440। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 1440 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये बी ऑफ क्वेश्चन नंबर बी और सी आपने खुद ये सॉल्व करने हैं ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो हमको क्या बोला गया है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 5, 10 and 15। ठीक है, ओके। हमको क्या बोला गया है कि एक ऐसा सबसे छोटा नंबर ज्ञात कीजिए जो 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। शेषफल नहीं रहना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जो 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर, देखिए तो क्या होगा। देखो मैं 2 का पहाड़ा सबसे पहले लिखता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब 3 का, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि आपने ऐसा नंबर बताना है, वो कैसा होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए जो 2 और 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, 2 और 3, मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने एग्जाम्पल ली है कि आपने 2 और 3 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर बताना है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 6, और 6 क्या है 2 और 3 का एलसीएम है ना। आगे तो जाके आपको देखिए ध्यान से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसने क्या पूछा हुआ, इसने पूछा हुआ है लीस्ट नंबर होना चाहिए, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस नंबर, ठीक है, कोई भी आपको नंबर दिया गया है और लीस्ट नंबर आपको पूछा गया जो डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है, उसका एलसीएम होता है। ठीक है, तो यानी अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम, अभाज्य संख्या है 2 और 3, 2 गुणा 3 करूंगा तो 6 आएगा, तो आपके पास सबसे छोटा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर होना चाहिए जो 5, 10 और 15 से डिवाइड होगा, तो वो कौन सा होगा, 5, 10, 15 का एलसीएम। देखिए 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 + 2 6, 6 गुणा 5 30, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10 and 15 leaves a remainder of 1 in each case। यानी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 10, 15 से भाग देने पर एक शेषफल दें। ठीक है, देखिए अभी जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल लिया है, तो वैसे हम यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, मान लो आपको बोला जाता है कि ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, जो सबसे छोटी संख्या ऐसी ज्ञात कीजिए जो 2 और 3 से भाग देने पर, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना, जो 2 और 3 से भाग देने पर जब हम 2 और 3 से उसको डिवाइड करते हैं तो वो आपका एक शेषफल दें, यानी एक रिमाइंडर बचे, है ना। तो क्या होगा ऐसे केस में, तो आप बताएंगे कि अभी इन दोनों का पिछले क्वेश्चन में जो हमने एलसीएम निकाला तो वो था कितना, 6 था, सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, लीस्ट नंबर। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो हमारा नंबर क्या आएगा, 7 आएगा, है ना। अब देखो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, जो 2 और 3 से भाग देने पर एक शेषफल देगा, which when divided by 2 and 3 leaves the remainder 1, है ना। ये वाली कंडीशन मैंने दे दी। तो देखिए 7 आपका कैसा नंबर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, उसमें से 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आएगा। 3 का डबल करेंगे 6, तो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो वहां भी 1 आएगा। और ये कैसा नंबर है, लीस्ट सबसे छोटा नंबर है ना, उसने ये पूछा हुआ है। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10 and 15 लीव्स द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। देखिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालूंगा। इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा, इन सभी का एलसीएम आएगा 30।
क्या आएगा इसका एलसीएम? इसका एलसीएम आएगा 30 आएगा, 30 आएगा। ठीक है, अब देखिए लीस्ट सबसे छोटा क्या होता है? एलसीएम होता है। ठीक है, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो एक जैसा हो, मल्टीप्लायर मतलब जो उसके टेबल में आता हो, पहाड़ी में आता हो। देखो 5 से मैं 30 को भाग दूंगा, डिवाइड हो जाएगा। 10 से मैं 30 को भाग दूंगा, डिवाइड हो जाएगा। और 15 से मैं 30 को भाग दूंगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए, तो इसका मतलब क्या होगा? ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन सभी नंबरों से 5, 10, 15 से डिवाइड करने पर हर एक केस में एक शेषफल दे? तो क्या होगा? इससे वो एक एक्स्ट्रा ही होगा जो एक शेषफल देगा। तो इसका मतलब आपके पास क्या आंसर आएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा 31। यानी अगर मैं 31 को 5 से डिवाइड करूंगा, एक शेषफल आएगा। 10 से डिवाइड करूंगा तब भी एक शेषफल आएगा। और 15 से डिवाइड करूंगा फिर भी आपका रिमाइंडर एक ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास सबसे छोटा नंबर क्या होगा? हमारे पास सबसे छोटा नंबर होगा 31। ठीक है, और भी आगे नंबर होंगे लेकिन इसने क्या पूछा है? सबसे छोटा वाला, है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 and 3। यानी वह सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, जो 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए ध्यान से, देखो सबसे पहले उसने बोला हुआ है 2 डिजिट नंबर, है ना। अब 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं? 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 10 और सबसे बड़ी 2 डिजिट नंबर होता है ना। अब बोला हुआ है वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए। यानी 10 के आसपास तो नहीं होगा, तो वाला नंबर क्या होगा? 99 के पास होगा, ग्रेटेस्ट बड़ा नंबर, है ना, जो कि 4 और 3 से डिवाइड होते हैं, कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। देखो तो आपने क्या करना है? 4 और 3 का एलसीएम लेना है। और 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। यानी आपने ऐसा नंबर फाइंड करना है जो अगर 4 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? वो 12 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 12 4 और 3 का एलसीएम है। ठीक है, तो मतलब अगर उसने बोला है कि 4 और 3 से डिवाइड होना चाहिए तो आपने 4 और 3 का एलसीएम लेके उस एलसीएम से नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा? 99 को 12 से डिवाइड कर दूंगा। मैंने 12 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम है। अगर एलसीएम से डिवाइड होगा तो वो नंबर 4 और 3 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, देखो ठीक है, 12 का 8 गुना 96। यानी अब देखो मैं 99 में से 96 माइनस करूंगा तो हमारा आंसर, हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। यानी वो नंबर 2 अंकों की संख्या, देखो 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो वो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 99, उसमें से मैं 3 माइनस करूंगा यानी 96। वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 4 और 3 से पूर्णतः भाग हो जाएगी? वो कितनी होगी? 96। द नंबर विच इज कंप्लीटली 2 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 4 and 3, वो क्या होगा? वो आपका 96 होगा, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन मैं और कर लेता हूं, एक क्वेश्चन इसमें और डाल देते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट, कुछ भी लिख के दे सकता है ना, सबसे बड़ी संख्या। टू डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय, देखिए 12 and, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? देखिए मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है फाइंड द, इसमें क्या बोला गया है? फाइंड द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 12 and 8। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 और 8 से पूर्णतः भाग हो जाए। देखिए
तो अब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। तो सबसे बड़ी संख्या अगर है तो वो 9 वाली रेंज में होनी चाहिए, मतलब बड़े की साइड 10 की तरफ नहीं होगी, 99 की तरफ होगी। तो 12 और 8 का एलसीएम देखिए, 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा 24, 12 और 8 का एलसीएम 24 होगा। ठीक है, तो 24 से आपने सबसे पहले 99 को डिवाइड करना है। ठीक है, 24 से 99 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 24 में 99 को डिवाइड करूंगा 16 4, 24 का 4 गुना, देखिए 4 चौके 16, 4 दूनी 8 प्लस 1 9। ठीक है, ये भी 96 आ रहा है ना। तो कितना आएगा, कितना आएगा 24 का 4 गुना 96 आएगा। ठीक है, 3 रिमाइंडर बचेगा 99। ठीक है, तो 99 में से मैं रिमाइंडर माइनस कर दूंगा, तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 96। ठीक है, तो आपकी दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 96। पिछले वाले क्वेश्चन का भी 96 आया था, इस वाले क्वेश्चन का भी 96 आंसर आ रहा है, यहाँ से भी पता चल रहा है, लेकिन आपने ये प्रॉपरली ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। ये HCF एंड LCM एंड HCF का पार्ट बचता, इसमें हमने मैक्सिमम LCM के बारे में ही सीखा है। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप हमसे UPSC CSE HPAS HP Allied सर्विसेज SSC CGL CHSL NDA CRPF पटवारी आर्मी पुलिस JBT TGT PGT और भी जितने एग्जाम होते हैं उसके लिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। हमारा एड्रेस है 2nd फ्लोर कोटला नाला चौक, सोलन, हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।